सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, जो सीबीएसई ने रिजल्ट निकाला है उस पे असंतोष पूरी तौर पर बड़े पैमाने पर निकल करके सामने आ गया है। सैकड़ों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो हैं, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठा के देख लो, ट्विटर देख लो, कहीं पर भी देख लो, हर जगह बाढ़ सी आ गई है जिसमें कि स्टूडेंट्स ने खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया है कि स्कूलों ने मार्क्स देने में बिल्कुल भी जो एक पैटर्न होना चाहिए था उसका फॉलो अप नहीं किया, फेवरेटिज्म ज़्यादा से ज़्यादा देखा। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े आरोप निकल करके आ गए हैं। गाइज, अभी सिनेरियो बहुत ही वर्स्ट हो चुका है। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी आ गया है कि क्या क्लास 10 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा? अगर ऐसा आएगा तब तो बहुत सिनेरियो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स जो खुद मेरे पास में जो मेल्स आए हैं वो इतनी बड़ी संख्या में हैं, टेलीग्राम पे, मेल पे। हमारी टीम पिछले 3 घंटों से ऊपर से लगी हुई है मेल्स का जवाब देने में, बट स्टिल इतना मेल है कि हमें नहीं लगता है कि हम और मतलब कितनों को जवाब दे पाएंगे या कितने छूट जाएंगे। लेकिन गाइज, मैं आपको बताऊं, सिनेरियो इस वक्त पूरा का पूरा वर्स्ट है। आप सबको पता है क्लास 12 का जो रिजल्ट बनना था वो 30-30-40 के रेशियो में बनना था। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा गड़बड़ी कैसे पकड़ में नजर आ रहा है कि ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स निकले हैं जिन्होंने क्लास 10 में टॉप किया था। टॉप इन द सेंस की 90% से उनके ऊपर के मार्क्स थे। किसी का 94 था, किसी का 96, 97। लेकिन 11th में अच्छे मार्क्स, 10th में अच्छे मार्क्स होने के बावजूद, दोनों क्लासेस में अच्छे मार्क्स होने के बावजूद 12th में उनका मार्क्स जो है वो पूरी तरह से क्रैश हुआ है। कोई ऐसे, मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट है, नाम ऑब्वियसली बताना सही बात नहीं होगा, 97% इनका था 10th में, ठीक है, और आज के तारीख में इनका परसेंटेज आया है 12th क्लास में 72%। ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव? किसको बिलीव होगा ये बताओ। अब ये सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। मतलब इसी बात का मुझे डर था, जो हम लोग लगातार कह रहे थे, जैसे जैसे गड़बड़ियां पकड़ के निकल करके आ रही थी कि डिफरेंट जगहों में जो स्कूल्स जो अपना मार्क्स दे रहे थे उन्होंने बहुत भारी गड़बड़ी की थी। मैं आपको बता दूं कि अजमेर का, जयपुर का, झारखंड, बिहार, सैकड़ों ऐसे स्कूल्स बड़ी बड़ी संख्या में निकले थे। 588 स्कूल्स जो हैं वो जयपुर में, अजमेर में उनको नोटिस दिया गया था सीबीएसई के द्वारा। जयपुर का अलग एक रिकॉर्ड रहा है, 70+ स्कूल्स। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे ऐसे अपडेट्स निकल करके आए कि जो मार्क्स अपलोडिंग था उसमें बहुत सारा एरर था। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पहले 20 तारीख दिया गया था, फिर 25 तारीख दिया गया, ठीक है, मार्क्स अपलोड करने का समय, जबकि सारा कुछ जो मार्किंग स्कीम था वो पूरी तरह से क्लियर था। लेकिन उसके बावजूद ये गड़बड़ियां निकल करके आई। अब स्टूडेंट्स के मन में है कि वो करें क्या इसी मार्क्स के साथ संतुष्ट रह जाएं? बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं, वॉइस मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि इसी मार्क्स के साथ में वो रह जाएं। गाइज, मैं आपको यहां पे ये बता दूं कि इसमें आप सब क्या कर सकते हैं। एक रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं। सीबीएसई का कल जो एक सर्कुलर आया है उसके मुताबिक पॉइंट नंबर 32 एक रखा गया है, जिसमें कि सीबीएसई रिजल्ट डिस्प्यूट कमिटी एक बनाने की बात हुई है, ठीक है। जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, जितने भी मुद्दे उठेंगे, मामले उठेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटेशन एंड रिजल्ट्स, मतलब रिजल्ट्स का जो एड ऑन हुआ या रिजल्ट जो बनाया गया, अगर किसी भी स्टूडेंट को उसमें आपत्ति है तो वो उस कमिटी को अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, जो कि सेटअप किया जाएगा सीबीएसई के द्वारा। बहुत जल्द ये सेटअप होने वाला है क्योंकि सीबीएसई ने खुद सर्कुलर जारी करके कहा है। साथ ही साथ में इसका जो पूरा डिटेल्ड प्रोसेस होगा वो आप सबके साथ में शेयर किया जाएगा, और मैं डेफिनेटली हम लोग सबसे पहले आपको बताएंगे। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि इसका डिटेल प्रोसेस क्या है, आप किस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो बच्चों के सामने में परेशानी ये हो गया है कि वो एडमिशन प्रोसेस में आगे बढ़े कैसे। ठीक है, डिस्प्यूट कमिटी हो गया, और उस पे भी अभी एक और मुद्दा उठा है कि इस बच्चों के मन में एक और सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें री एग्जामिनेशन, इंप्रूवमेंट मार्क्स जो एग्जाम है, इंप्रूवमेंट एग्जाम, उस एग्जाम में अपेयर होना चाहिए। बच्चों, ये डिसाइड आपको करना होगा, क्योंकि अभी तक का जो नॉर्म्स है मैं आपको एकदम स्पष्ट बता देता हूं। जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है, अगर आप किसी एग्जाम में अपने इस वाले एग्जाम में अपने किसी सब्जेक्ट के मार्क्स से खुश नहीं है तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम में, ऑप्शनल एग्जाम में बैठ सकते हैं, जो कि शुरू होगा 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में। अभी तक डेट्स अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ एक टेंटेटिव डेट बताया गया है, संभावित तिथि बताई गई है, ठीक है। उसके डेट्स आएंगे, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पॉइंट यहां पे ये है कि मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि अगर आप उस एग्जाम में बैठते हैं और अगर आपका मार्क्स उसमें कम आ जाता है
तो कम वाला मार्क्स ही आपका मेन हो जाएगा। ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो आपका प्रिपरेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो आप अभी वाले नंबर से कहीं ज़्यादा आप स्कोर कर जाओ। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और गाइस बाद बाकी हम लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। यहाँ बहुत सिचुएशन वर्स्ट हो चुका है। अभी क्या कुछ निकल करके आएगा, आप ट्विटर पे देखो, सैकड़ों ट्वीट्स आ चुके हैं। डिफरेंट जो एक्टिविस्ट्स हैं वो उन्होंने भी इस बात को अब टेकअप कर लिया है कि मार्क्स देने में भारी गड़बड़ी तो की गई है, फेवरेटिज्म चला है, पैसे चलने का भी आरोप लगाया गया है। अब देखना है क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन आप लोगों को डिस्प्यूट, जो रिजल्ट डिस्प्यूट कमेटी है उसका वेट करना होगा। अगर आप अपना मामला को, बात को उठाना चाहते हैं, अगर आपके 10th 11th में अच्छे मार्क्स आए थे और आप बात उठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। क्योंकि 10th 11th का अगर आपका मार्क्स अच्छा है और उसके बाद में 20 मार्क्स तो इंटरनल असेसमेंट आपका स्कूल के पास में भी था, प्रैक्टिकल के मार्क्स इंटरनल जो था वो स्कूल के पास था, तो मतलब रिजल्ट तो अच्छा आना ही चाहिए था। मुद्दा खतरनाक है। देखते हैं अब क्या कुछ निकल करके आता है और हम आपको लगातार अपडेट देंगे। 10th वाले बच्चे, मैं तो कहूंगा कि आप लोगों को अभी से शायद ट्वीट मेल्स करना चाहिए सीबीएसई को कि भाई आप हमारे रिजल्ट को रीचेक कर लो, टाइम ले लो, लेकिन भाई आप हमें रिजल्ट अच्छा दो, सही से रिजल्ट दो। ऐसा नहीं हो कि ये वाला रिजल्ट लेकर के स्टूडेंट आखिरकार क्या करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, और हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ में, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।